राजीव गांधी युवा मित्रों के आंदोलन को आज 25वां यानी 24 दिन पूरे हो गए थे। इधर एक बार स्क्रीन पर दिखाएं इसको। ये युवा मित्र संघर्ष समिति राजस्थान यानी कि जो 5000 जो इन बेरोजगारों को जो युवा मित्रों को जो सरकार ने बेरोजगार कर दिया था अपनी नियुक्ति की बहाली के लिए और बहाल होने के लिए इनका आंदोलन चल रहा है। और आंदोलन के तहत जो इनको करना होता है वो उस तरह से ये लोग करते हैं। हम इधर दिखाएंगे, देखिए ये सारे लोग यहाँ बैठे हैं, वही शाम का समय है और अभी शाम को इनकी भीड़ कम हो जाती है। पूरी तरह से बरसात भी आई, बरसात का कहर भी, कड़कड़ाती ठंड, लेकिन इनका जो जोश और जुनून है यानी कि जो सरकार से अपना हक लेने की जो क्षमता है वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रही। हम इनसे बात करेंगे एक बार, आज काफ़ी दिन बाद ये संजय मीना से बात करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष से। आइए संजय मीना जी। इनको बड़ी तकलीफ होती है कि रामराज आ गया, लेकिन इनके साथ ये ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? क्योंकि राम राज्य जब होता है तो वहाँ जस्टिस होता है, इंसाफ होता है, संविधान की बात होती है। क्योंकि लोकतंत्र है हमारे भारत में और लोकतांत्रिक रूप से जब आंदोलन कर रहे होते हैं तो उनकी बात सुनी जाती है। सवाल ये है कि आपने हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपका फैसला है, लेकिन क्यों हटाया कारण नहीं बताया, नंबर एक बात। दूसरी बात, राजीव गांधी के नाम से दिक्कत थी या फिर वजह और कोई थी, ये भी एक दूसरी बात। सवाल ये है कि आप सरकार हैं, ये आपकी प्रजा है, जनता है। हालांकि ये प्रजा ही कहेंगे इनको कि राजा का राज चल रहा है भारत के अंदर, सरकार नहीं रही। ये देखिए 2014 से बड़ी दिक्कत आ गई, ये भारत में ना राजतंत्र हो गया, एक राजा राज कर रहा है और उसके बाद ये प्रजा ही कहेंगे, जनता इनको नहीं बोलेंगे। दिक्कत क्या है वो बात की बात है, लेकिन कम से कम एक बार इन लोगों से बात तो की जाती। 25 दिन हो गए, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं हुई। मुर्गा आप बने और ये खून आपने निकाला, खून के लेटर आपने लिखे और ये सद्बुद्धि यज्ञ आपने किया, हवन यानी सारे काम आपने कर लिए, लेकिन फिर इस राम राज्य में अभी तक सरकार ने आपसे बात भी नहीं की। क्यों? देखिए, शायद ये जवाब तो सरकार के पास है कि आखिर उन्होंने क्यों हमसे बात नहीं की, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि जिस 25 दिसंबर को आपने काला आदेश निकाल के इन 5000 परिवारों के पेट पर लात मारने का जो एक कुठाराघात किया है, ये बिल्कुल निंदनीय है। और आप समझ सकते हो कि जहां एक तरफ मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते हैं रामराज की, राम राज का सीधा स्वाभाविक अर्थ है कि जब प्रजा कुशल मंगल हो उसी को रामराज कहा जाता है। और आप यहाँ देख रहे हो ये उसी प्रजा के हिस्सा हैं, उसी किसान मजदूर के बेटे हैं जो आज जयपुर राजधानी में कड़ाके की ठंड में, ऊपर कल परसों बारिश का मौसम रहा, रात को 2-2 बजे अचानक बारिश आती है, हमारी रजाई या गद्दे भीग जाते हैं, रात भर हमको खड़े होकर निकालनी पड़ रही है। मकर संक्रांति हमने यहाँ मनाई, 26 जनवरी हमने यहाँ मनाई। देश के जो सारे उत्सव हैं उनको हमने भूखे प्यासे रह के यहाँ मनाया। तो इसको सही मायने में हम रामराज नहीं कह सकते। अगर आप सही मायने में रामराज की बात करते हो तो इन 5000 परिवारों के भरण पोषण की भी आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इनके साथ हजारों उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। तो उन पे आते ही एक राजनीतिक दुवस्था की वजह से जो आपने कुठाराघात किया, इनको हटाने का काम किया है, ये बिल्कुल गलत है। ये एक न्याय संगत बात कीजिए आप। ये सिर्फ एज ए सरकार के कार्मिक के रूप में काम कर रहे थे। और आप देखिए, आंकड़े उठा के देखिए, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे इंदिरा रसोई हो, चाहे मुख्यमंत्री की पेंशन योजना हो, तमाम वो जन कल्याणकारी योजना जिनमें लाखों लोगों को रोजगार, वो योजनाओं का लाभ दिलाने का इन्होंने काम किया है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, वो लोग हमें याद करते हैं कि हमें इस योजना का फॉर्म बनना है, इस योजना के क्या पात्रता रहेगी, इसका कैसे लाभ लिया जा सकता है। हमारे पास फ़ोन आते हैं, लेकिन बड़ी शर्मिंदगी के साथ हमको ये कहना पड़ता है कि जिन लोगों के लिए हम रोल मॉडल बने हुए थे, आज हम स्वयं बेरोजगार होकर बैठ गए। हम उनको क्या शिक्षा दें, क्या उनको बात बताएं। तो सरकार एक तरफ युवाओं को आगे लाने की बात कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो इन लोगों का जो काम है
ये जो राजीव गांधी युवा मित्र, ये ऐसा नहीं है कि किसी कमरे में ऑफिस में दफ्तर में जाके बाबूगिरी करते हैं और उसके बाद इनको तनख्वाह लेते हैं। सवाल ये है कि दूर दराज के इलाके यानी अंतिम छोर पर जो व्यक्ति सरकार जो राजस्थान का बैठा है उस व्यक्ति तक ये लोग जाते हैं, सरकार की योजनाओं को, जितने भी सरकार की योजना होती है उनको वहां तक पहुंचाते हैं और उसके बाद उनको लाभ दिलाते हैं। बिना जो पढ़े लिखे, जो अनपढ़ जो लोग हैं, जो पढ़ लिख नहीं पाए, उनका काम ये काम करते हैं। उसके बाद इनको यहाँ बैठा दिया। दूसरी बात, संजय मीना बहुत मजबूत नेता के रूप में जाने जाते हैं। हम इनके बारे में भी बात करते रहते हैं लोगों से कि कोई ऐसे नेता तो नहीं है जो इधर उधर जाके जिस तरह से कई लोग हो जाते हैं। तो साफ इनका कहना होता है कि संजय मीना हमारे कद्दावर नेता है, उनके साथ खड़े। सवाल ये है कि आपके साथ ये खड़े हैं, ये दिख रहा है, लेकिन ये कब तक खड़े रहेंगे और आप कब तक खड़े रहेंगे? अब आपकी जो रणनीति है, नेक्स्ट रणनीति, वो क्या रहेगी? लास्ट सवाल। देखिए, ये पूरे 5000 युवा हैं और हम सिर्फ हमारी न्याय की लड़ाई है, कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम हमारे हक अधिकार की जो पहले से पूर्ववर्ती सरकार ने हमको दिया हुआ था उस ही हक के लिए लड़ाई लड़ रहे कि वो हक को हमसे जो छीनने का काम नहीं करें। और हम एक गांधी जी के जो मार्गदर्शन पे चलते हुए शासन के समक्ष अपनी बात रखने के लिए 25 दिन से धरने पे बैठे हैं, अनशन भी किया है। नए हमने हथकंडे अपनाए कि आप शासन के समक्ष उनकी जो जू तक नहीं रेंग रही, उनके पास आवाज़ पहुँचे। तो खून से पत्थर लेके मुर्गा हम बने, सद्बुद्धि यज्ञ हमने किया, क्या कुछ नहीं किया, कड़ाके की ठंड में अर्धनग्न प्रदर्शन किया। लेकिन हो सकता है कि सरकार को शायद एक गांधीवादी रूप जो है पसंद नहीं आ रहा, तो अगर वो चाहते हैं कि नई सरकार में खून खराबा हो तो वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। हमारा मरे आदमी को और क्या मारने का काम करेंगे, तो हम ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए निर्णय ले लें, या तो इन युवाओं के पेट पे लात मारने का काम नहीं करें। और निकट भविष्य में हमारी युवा संघर्ष समिति एक अहम निर्णय लेने जाएगी कि या तो 2-4 दिन में ये काम कर दे, वरना हम इस आंदोलन को उग्र रूप देने में भी ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। देखिए, भजनलाल सरकार को सीधी इसको चेतावनी बोल सकते हैं कि सीधा ये संजय मीना युवा मित्र संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सवाल ये है कि 25 दिन हो गए, अब इनका भी जो सब्र का जो बांध जो होता है वो टूटने को जा रहा है। और सीधी बात है, 2-2 हाथ करने की पूरी तैयारी में सरकार को सीधा ऐलान कर दिया है कि या तो 2-4-5-7 दिन में जो भी करना है, इनको जो इनका हक अधिकार जो वाकई इनका हक है, इनका रोजगार था जो आपने बेरोजगार किया, वो वापस दे दें, या फिर उसके बाद इनको झेलने के लिए सरकार तैयार रहे। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।